राधे राधे गाइस, ये है हमारा धनुषकोडी का ब्लॉग। तो हम रामेश्वरम के मंदिर से निकल के सीधा बस पकड़ के हम आ गए हैं धनुषकोडी। वहाँ पे पर्सनल ऑटो भी चलते हैं जो आपको वहाँ पे छोड़ते हैं और रिटर्न आपको लेके भी आते हैं। तो हमको ये ज़्यादा आइडिया नहीं था, हमको तो जस्ट बस मिली और हम बैठ लिए बस में और बस हम निकल दिए हैं वहाँ पे। और हमको ये भी नहीं पता था कि कितनी गर्मी होगी। जब हम मंदिर से और महादर्शन करके निकले तब नहा के ही निकले थे। आधे घंटे में हम धनुषकोडी पहुँच गए थे। तो ये रास्ते का व्यू है और ये हम धनुषकोडी के ब्रिज पे ही चल रहे हैं। आप अगल बगल देख सकते हैं कि आपको समुद्र दिख ही रहा है। ये वहाँ पे शॉप्स थी जो कि फल फ्रूट्स और कुछ सामान बेच रही थी सी से रिलेटेड। तो हम बस निकले, वहाँ पे पहुँच लिए। और बस से निकलने के बाद हम बस जस्ट देखते जा रहे थे कि कहाँ कैसा है और वो अनुभव करते जा रहे थे कि भगवान राम और ये वानर सेना कैसे आई होगी श्रीलंका को पहुँचने के लिए। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमको बोला गया कि, और ऐसा है भी, बोला क्या गया कि जब नाइट हो जाती है तो आपको यहाँ से धनुषकोडी से श्रीलंका की जो लाइट्स चल रही होती है वो भी दिखाई देती है। फिर निकाल तो लो ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है श्रीलंका। अभी समुद्र देवता कितने बजे निकलते हैं? 1 बजे निकलते हैं ना। ये हैं हमारे समुद्र देवता दर्शन देने को। फिर हमने बहुत एंजॉय किया। क्या रही चमकाओ? ये अमायरा बैठी है थोड़ी सी। हाँ, तुम जब 2 मिनट के लिए आँख बंद करो, दुनिया में सारे धर्म ग्रंथों में है। रामेश्वरम जी बैठे हो यहाँ पे, सोचो उस समय भगवान राम आए होंगे, सेतु कैसे बन रहा होगा यहाँ पे। सीता जी को हाँ बेटा, सोचो यहाँ पे, यहाँ पुल बना और पूरे जितने भी साइंस है ना, सब उन्होंने प्रूव किया कि अंदर समुद्र के अंदर पुल देखा गया। वही अरे वो दिखता है ऊपर से। हाँ, वो पुल को तोड़ रहे, दिखता नहीं है। उस पुल को तोड़ना चाह रही थी कांग्रेस गवर्नमेंट। बीजेपी गवर्नमेंट ने विरोध किया, बोले नहीं है हमारी धरोहर नहीं तोड़ सकते। नासा की फोटो से क्लियर दिख रहा है। अभी रात होती तो श्रीलंका की लाइटें दिखती। फिर अमायरा ने कहा कि मैं रामेश्वरम से एक हमारे बस के बगल में ही एक ऑटो वो चल रहा था, छोटा हाथी जिसको बोलते हैं, उसमें घोड़ी थी ये। तो ये इसने हमारा पीछा किया। फिर अमायरा को घोड़ी पे बैठना था बट वो बैठने से पहले डर रही थी, तो उसके पापा ने उसके संग घोड़ सवारी भी की वहाँ पे। उसका फर्स्ट टाइम था हॉर्स राइडिंग करने का। उसका भाई भी साथ में था बट भाई पता नहीं उसको क्या हो गया था, वो बहुत घबरा गया था। वो कुछ बोलने ही उसका बंद हो गया था, तो हम लोग भी बहुत तेज़ घबरा गए थे। इसके डैडी जल्दी से उतर रहे हैं वहाँ पे, पता नहीं उसको क्या हुआ। घोड़े को देख के वो थोड़ा सा घबरा गया था। तो ये अमायरा हैं, वहाँ पे ये रील्स ज़्यादा देखती हैं, तो इन्होंने देखा था राम लिख देते हैं तो समुद्र देवता नहीं हटाते हैं, तो वो वही ट्राई कर रही है। बस ट्राई करते करते वो कह रही है मैं खेलूँगी। कपड़े हम लेके नहीं गए थे कि बस खूब एंजॉय कर रहे थे। और हमको इस तरीके से प्यास लगी हुई थी, लेकिन समुद्र का पानी खारा होता है तो हम पी तो सकते नहीं, बट आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है। और वहाँ जब हम पानी सर्च कर रहे थे ना, तो हमें पानी कहीं मिला भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे बोतल कोई सेल ही नहीं कर रहा था। हो सकता है कि इसलिए रोक लगा दी हो कि वहाँ पी के आदमी यहाँ वहाँ फेंक देता है तो गंदगी ना हो। तो वहाँ हमें पानी पीने का मिला ही नहीं, तो हम प्यास के कारण तड़पने लगी थी। और गर्मी बहुत हो रखी थी, और वो भी गर्मी स्वेटिंग इस तरीके की हो रही थी कि ऐसा लग रहा था शरीर से नमक ही निकल रहा है, इस तरीके की गर्मी थी। तो ये हम निकले तो हमें पानी तो मिला नहीं। इनफैक्ट आइसक्रीम वाले भैया के पास भी पानी नहीं उन्होंने दिया, बट हमने आइसक्रीम खाई, एंजॉय किया। फिर हमारा आ गई थी दूसरी साइड पे एंजॉय करने के लिए कि अब यहाँ कुछ बनाएंगी। ये चारों तरफ उनको छू के टच करके देखना चाह रही थी कि है कैसे, क्या है, कितना खतरा है, वॉट एवर जो भी है।
बट मायरा ने खूब इंजॉय किए। ये देखिए इमोजी बना दी है अभी उसने। और बस ऐसे ही हम हंसते खेलते धनुषकोटी की दर्शन कर लिए हैं हमने। जितना भी था सब हमने देखा। बस हमारी चली गई थी, फिर हम करते क्या, क्योंकि वो रिटर्न में तो जाने कि हमको इतना पता नहीं था कि ऑटो को बुक करके पर्सनली आते हैं। हम तो बस जस्ट बस में बैठ लिए थे। तो बस का इंतज़ार हो रहा था कि भाई बस आ जाए, या ऑटो वाला यहाँ से चल नहीं रहा था। तो थोड़ा सा सफ़र फिर हमने पिक निकाली, क्योंकि बस तो आ नहीं रही थी। मायरा के एक्सप्रेशन देखिए घोड़ी पे बैठने के। इनके पापा, जय रामेश्वरम भगवान, जय धनुषकोटी, जय विष्णु भगवान जी। ये है धनुषकोटी की दर्शन आप लोगों के लिए। फिर हम वहाँ से निकल के, इतना भूख लगाई थी, जल्दी से दौड़ के साउथ इंडियन एक रेस्टोरेंट में चले गए। तो इसके आगे ब्लॉग देखने के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी मेरा ब्लॉग आएगा तो आपको मिल सकेगा। ये रही बहुत अच्छी अच्छी डिशेज थी जो स्वाद में बहुत थी। मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, मुझे नहीं पता कि इनको क्या कहते हैं, बहुत से को तो नहीं पता। बट एक बैगन आलू की सब्ज़ी, पापड़, राइस और सांभर, इतना तो मुझे पता है। बट हमें इतनी भूख लगी थी, ये खाना इतना स्वादिष्ट लग रहा था, इतना स्वादिष्ट लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। हमारा खा खा के बहुत तारीफ़ करती जा रही है खाने की। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।